नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई गति और ऊंचाई और ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीएम आवास पर पधारे हरियाणा के अपने प्रिय परिवारजनों के साथ दीपों के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई साझा की। ये पावन पर्व सिर्फ दीपों का उत्सव नहीं बल्कि उजियारे, सौहार्द और नई ऊर्जा का प्रतीक है। मैं मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करता हूं कि ये दीपोत्सव हरियाणा वासियों के जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए और हर घर आंगन में खुशहाली और प्रेम का प्रकाश सदा जगमगाता रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पहुंचकर सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में नागरिकों के साथ दीपावली मनाई और प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कुरुक्षेत्र वासियों के साथ दीपावली मनाई, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र वासियों के बीच पहुंचे और जहां पर उन्होंने इस सौहार्दपूर्ण पर्व को मनाया, लोगों से बातचीत की, मिले, भेंट की और उपहार स्वरूप उन्होंने उनका अभिनंदन किया। लोगों ने उत्साह के साथ सीएम सैनी से भेंट की, मुलाकात की, बुके देकर स्वागत किया और प्रदेशवासियों को भी इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई संदेश दिया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बधाई संदेश जारी करते हुए देश और प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। किरण चौधरी ने लोगों से ग्रीन दीपावली मनाने की अपील की और उन्होंने कहा कि पटाखा रहित दीपावली मनाएं और पटाखों से प्रदूषण होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और कई तरह की परेशानी होती है। आप सभी को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, मेरे बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी परमेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना है कि आने वाला समय हम सबके लिए, आप सबके लिए बहुत ही शुभ हो और सबके घर के अंदर मंगल हो और कल्याण हो। साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहूंगी, ये दीपावली इसको एक ग्रीन दीपावली बनाइए। पटाखे कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण कितनी तेजी से बिगड़ रहा है और उसके नतीजे इस बारी हमने देखे। किस तरह से इतनी जबरदस्त बारिश हुई, कितना जल भराव हुआ, कितने सारे लोगों के घरों को नुकसान हुआ, खेतों के अंदर नुकसान हुआ और ये आने वाले समय में ठंड ज्यादा पड़ेगी और ये सारा का सारा नतीजा यह पर्यावरण खराब होने के कारण है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सबके घरों के अंदर शुभ दीपावली बने और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम ये देखें कि आप पर्यावरण को किसी भी तरह से बिगड़ने के लिए हम ना कोई भी काम ऐसा करें।
पुंडरी में भव्य तरीके से दीपावली मनाई जाएगी, जिसकी तहत जो है बाजारों को व्यवस्थित ढंग से सजाया गया और अब बाजारों में हर तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है। जहां स्थानीय विधायक के प्रयासों से पुंडरी हाबड़ी मोड़ से लेकर पुंडरी के दरवाजे तक लाइटिंग कर पुंडरी को जगमग किया गया है, तो पुंडरी तीर्थ को भी भव्य ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर पुंडरी विधायक सतपाल जांबा ने दीपोत्सव से पहले अपनी टीम के साथ तीर्थ पर सफाई अभियान भी चलाया। फिलहाल ठंडा है, आगे बस बाकी बढ़िया रहने की उम्मीद है। 2 दिन जो लास्ट के हैं हमारे, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का जो रहेगा 20 और 21 तारीख को, वो दिन मेला ज्यादा रहेगा। आज धनतेरस का त्योहार है, आज देखते हैं कुछ आज कैसा रहेगा। अभी तो फिलहाल ठंडा था, आज देखते हैं शाम को कैसा रहता है। जीएसटी फर्क पड़ा तो है, पर अभी नया स्टॉक आएगा उसमें पता लगेगा। अभी तो जो पुराना है वो तो वैसे का वैसे अभी आ रहा है। अभी कोई जुलाना नगर पालिका में दीपावली के अवसर पर पार्षदों द्वारा सफाई योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर सभी सफाई कर्मचारी और नगर पालिका पार्षद कार्यालय परिसर में एकत्र हुए। पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों को मिठाई भेंट कर सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। पार्षदों ने बताया कि हर वर्ष दीपावली पर सफाई योद्धाओं को सम्मानित करने की परंपरा निभाई जाती है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी हर सुबह बाजार और कॉलोनियों की सफाई करते हैं, जिनकी मेहनत से शहर जो है स्वच्छ रहता है। इसीलिए दिवाली को लेकर जो दीपावली जैसे पावन पर्व पर उनका सम्मान करना नागरिक का दायित्व है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। घर पर सुख शांति दे। दिवाली की सारे अंशिया की धन्यवाद, सारे परिवार को सुख शांति से। कर्मचारियां मान सम्मान करे हैं, उनको दिवाली की हार्दिक बधाई देते हैं कि सब मिलजुल कर प्रेम। नगर पालिका में 40 कर्मचारी तो आउटसोर्सिंग के हैं और 6 कर्मचारी कूड़ा का डस्टबिन एक जगह डालो, कूड़ा ना गेलो रोड पे 6 हुए हैं, 8 इस पर बाथरूमा पे हैं और 18 कर्मचारी डोर टू डोर के सभी को सम्मानित। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने कर्मचारियों के मान सम्मान की में दीपावली पर शुभ कार्यक्रम किया गया है और बहुत ही दीपावली की शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के अवसर पर धन्यवाद। तो आज दीपावली की खुशी के उस पर किया गया है, शहर की सफाई कर रही है, उनका मान सम्मान पर अपने दीपावली पर यह अवसर पर काम किया गया है। दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। सभी सफाई कर्मचारी सभी को मिठाई बांटकर उनके सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की है। ये हमारे सफाई कर्मचारी सफाई योद्धा है, इनके बगैर सफाई जुलाना में सफाई संभव नहीं है। जुलाना में बहुत सी सफाई व्यवस्था बहुत सी है, जो भी कार्य है सफाई कर्मचारी करने लग रहे हैं। आज नगर पालिका में यही त्योहार मनाया गया है, मिठाई बांटकर सभी को। सफाई कर्मचारी होते गरीब व्यक्ति होते हैं और शहर की नींव सफाई व्यवस्था इनके ऊपर निर्भर होती है। आज नगर पार्षद संदीप ताया जितेंद्र लाटर राव सिंगला ने अच्छी पहल करते हुए इनके साथ दिवाली मनाने का प्रोग्राम किया और इनको मिठाई बांटकर इनको दिवाली शुभकामनाएं दी, जो नगर पालिका में अच्छी रीत है। और इनको भी हौसला बढ़ता है कि नगर पार्षद हम सभी मिलकर दिवाली। बाडरा बिजली कार्यालय परिसर में किसानों को पिछले 95 दिनों से चल रहा धरना और भी उग्र हो गया है। नाराज किसानों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पर हल्ला बोला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों और मजदूरों ने हाथों और सिर पर काली पट्टियां बांधकर क्रांति चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने फसलों को नुकसान के बीमा के लिए जो है घोटाले और मजदूरों की मांग को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश से कपास, बाजरा, गवार और मूंग की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। कृषि विभाग पर करीब 350 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम घोटाले का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे दिवाली भी धरना पर ही मनाएंगे। जुलाना के वार्ड नंबर 3 में रविवार रात के समय हरियाणा की दुकान में आग लग गई और इस घटना में दुकान में रखा लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस दुकान को एक स्थानीय महिला मीरा चलाती थी और मीरा ने बताया कि उसने दुकान के लिए करीब 6 लाख रुपए का सामान, ब्याज का
ब्याज पर लेकर खरीदा था। दिवाली के मौके पर बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने नया स्टॉक भी मंगवाया था, लेकिन रात के समय दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर पेहोवा के गांव अरुणाय में रिटायर्ड फौजी के बेटे और बहू का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद पत्नी ने महज 15 घंटे के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत भी हार्ट अटैक से मानी जा रही है। पति पत्नी की एक साथ मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। महज 15 घंटे में पत्नी को भी हार्ट अटैक आया, जिसके बाद दंपत्ति का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। तो पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद 15 घंटे के भीतर ही पत्नी ने, और बताया जा रहा है कि पत्नी की जान भी हार्ट अटैक की वजह से। उधर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर और दर्ज होने के बावजूद फरीदाबाद में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुईं और प्रदर्शनकारी संगठन के नेताओं ने दिवंगत बाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के जिम्मेदार दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है और नारेबाजी की है। प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, इसलिए इसे आत्महत्या नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसे हत्या का माना जाना चाहिए। उसी स्तर पर कार्रवाई करते हुए दर्ज मामले में नामजद लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो हमारे आईपीएस थे वी पूर्ण कुमार जी, उनके साथ जो घोर दुर्घटना हुई है, उन्हें इतना मजबूर किया गया प्रशासन के थ्रू कि उन्हें अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे ये जाहिर होता है कि जब इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर को ही न्याय नहीं मिल रहा तो इस देश में फिर न्याय किसको मिलेगा। तो हमारी देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और देश के राष्ट्रपति से ये प्रार्थना है कि वो इसमें सही न्याय करें और देश में सही शासन लाने की कोशिश करें। आप सभी को हमारे समाज के होनहार बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के रहने वाले एक युवक ने सीकरी स्थित अधिकतम सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक ने आत्महत्या करने से पहले संजय शर्मा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ एक सुसाइड नोट लिखा था, जो कि वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है और शव पुलिस के परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर नेशनल हाईवे 148B पर गांव मढ़ाना के पास एक ट्रॉले में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि ट्रॉला राजस्थान से हरियाणा के झाड़ली प्लांट की ओर जा रहा था और उसी दौरान वायरिंग में आई खराबी के कारण वाहन में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे ट्रॉले को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में सदर थाना पुलिस ने दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग का काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रॉला पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी मांग लेने बाद में उतर गया था। ड्राइवर से बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पे आग को बुझा दिया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें ड्राइवर गाड़ी मांग लेने बाद में उतर गया था। ड्राइवर से बच गया और इसमें जो है फायर ब्रिगेड पहुंचकर मौका पे आग को बुझा दिया है। उधर पुंडरी विधायक सतपाल जामा ने दिवाली के अवसर पर गरीब और मजबूर परिवार के लिए जो है एक बड़ा तोहफा दिया। जिन परिवारों के बिजली कनेक्शन पैसे की कमी के कारण कट चुके थे और वे बिना रोशनी के रहने को मजबूर थे, उनके विधायक ने जो है अपनी निजी कमाई से लगभग 165 परिवारों पर बिजली बिल अदा किया और जिनका बिल 15,000 रुपए से कम था, उन सभी ने कनेक्शन फिर से चालू किए। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिवाली हर घर को रोशन करने का अवसर है और इस पहल से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। बड़े ये सेवा का मौका मुझे मिला है कि मेरे पुंडरी हलके के 165 घरों में जो है बिल भरा है, उनके घर में रोशनी जाएगी। इसमें कुछ इतने गरीब आदमी भी देखे हैं कि 2-2 हजार रुपए भी 5-5 साल से बिल खड़ा था, भर नहीं पा रहे थे। बहुत मुझे एक से, क्योंकि वैसे तो हमारे पास 800 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन जिसके मीटर कटे थे वो थी टोटल 165। और हमने पहले कहा था कि जिसके मीटर कटे हुए हैं, कनेक्शन कटे हुए हैं, उनका हम पे करेंगे। और आज 165 मीटर कटे हुए हैं, उनका आज बिल पे कर दिया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। समस्त प्रदेशवासियों को जय जोहार। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सुख समृद्धि और मंगलमय खुशियों की रोशनी भर दे। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश से मेरी यही प्रार्थना है कि हर द्वार पर सौभाग्य, शांति और आनंद का दीप जलता रहे। दीपावली हमें सिखाती है अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीप की लौ उसका अंत कर सकती है। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर आशा, सकारात्मकता और अच्छे कर्मों की ज्योत जलाएं और अपने प्रदेश, समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का संकल्प लें। दीपावली के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर समृद्ध, सुरक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ का उजियारा फैलाएं। वंदे मातरम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली से पहले फरीदाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है और पुलिस ने गुजरात भेजी जाने वाली 222 पेटियां शराब और बियर की जो बोतल हैं वो जब्त की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद की थाना सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर कॉलोनी के नैन चौक पर एक गोदाम में अवैध शराब का जखीरा छिपा कर रखा गया।
बता दें कि सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को आदित्य सिंगल मार्बल टाइल्स के नाम के गोदाम के बेसमेंट में टाइल्स के बीच छिपाई गई शराब और बीयर की 222 पेटियां बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भवानीखेड़ा में आज एनएसएस इकाई की ओर से एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वीर शहीद गुलाम सिंह पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की देखरेख में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने गुलाब सिंह पार्क में सफाई अभियान चलाया और नशामुक्त भारत अभियान के तहत में रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कैंप इंचार्ज कमलजीत सिंह ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवानीखेड़ा में एक दिवसीय एनएसएस का शिविर आयोजन हुआ है और उस आयोजन का आज का मुख्य थीम था हमारा कि हमारे बच्चों को युवाओं को नशे से दूर करना। उसमें हमारे बच्चों ने आज ये रैली निकाली है ताकि युवा वर्ग को और हमारे समाज को ये संदेश जाए कि हमने नशे से कैसे बचना है और हमें नशे से कैसे दूर रहना है। नशा मुक्ति ही आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होकर के रह गया है और हमने युवाओं को इससे बचा करके अपने देश को और युवा वर्ग को बचाना है। यही हमारा आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थीम के तौर पर हमने देखा है कि दिवाली के अवसर पर जो है बहुत सारा प्रदूषण किया जाता है, लोग पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। हमें जो है इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना है कि हमें जो है हमारी दिवाली प्रदूषण मुक्त बनानी है और साफ सुथरी दिवाली बना करके हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और देश फैलाएंगे कि हमें पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और स्वच्छ वायु प्रदान कर सकें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।